नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने शैंकी नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक दर्दनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिस घटना की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हंसती खेलती कई जिंदगियां उजड़ गई। दरअसल ये घटना तक पहुंचने से पहले चलो एक काम करते हैं, शैंकी के बैकग्राउंड को समझते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी को जानते हैं और फिर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। कहानी के अंत तक बने रहना। कहानी पॉइंट में से कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देगी कि मजा आ जाएगा। तो भाई शैंकी बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। एक्चुअल नाम इसका शंकर था। बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा था और बचपन से ये सपना देखा हुआ था कि मैं एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करूंगा, बड़ी नौकरी करूंगा, अच्छी लड़की को देख के उससे शादी कर लूंगा, अपनी लाइफ में बढ़िया सेटल्ड हो जाऊंगा। उसे घर वाले भी यही सपना देखते थे कि अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी दिलवाना है जिससे हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन हो। बड़ा साधारण सा लड़का था शैंकी। घर वाले हमेशा से चिंता करते थे कि यार ये शहर में सरवाइव कर पाएगा क्या। और देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब वो क्लास 12th पास कर लिया। घर वालों ने पैसे जोड़ के रखे थे, उसे दिल्ली पहुंचा दिए, एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिए। बड़ा सा कॉलेज, यहाँ पर उसको एक हॉस्टल मिला। इसके हॉस्टल के जस्ट सामने गर्ल्स हॉस्टल था। अब लड़के लड़कियां ऐसे आपस में दोस्ती होती, अलग ही माहौल देखा तो इसने अपनी वेशभूषा भी बदला, अपना रंग ढंग भी बदला, बात करने का तौर तरीका बदला और शैंकी बहुत ही कम समय में पूरी तरह से एक शहरी लड़का बन गया। शंकर से शैंकी कब बना वो खुद उसको पता नहीं चला। अब ऐसा हो गया कि वो अपने आप को पूरे कॉलेज का कूल डूड मानने लगा। कॉलेज की नेतागिरी में भी उतरा और थोड़ी सी मार पिटाई में भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने लगा। पढ़ाई भी कर लेता था, फेल घोड़ा भी नहीं था और हाई फाई टॉपर भी नहीं था, मीडियम था, जैसा काम चल जाए वैसा वाला था और एकदम रंगदारी भरी लाइफ जी रहा था। ज़्यादा लड़कीबाजी में पड़ता नहीं था, लेकिन कोई लड़की आके इसको थोड़ा आगे से बात करती थी तो किसी को इग्नोर भी नहीं करता था। मतलब समझ रहे हो, न्यूट्रल लाइफ जी रहा था, अपने आप में खुश था। सेकेंड ईयर में गया हुआ था। इसी दौरान फर्स्ट ईयर की एक नई बैच आई। इसे पता चला कि सामने वाली गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की आई हुई है जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं। इसने अपने ग्रुप के लड़कों को बुलाया। कौन लड़की है जिसके बारे में इतना बात करते हैं सब लोग सामने वाले हॉस्टल में? सब लड़कों ने बताया कि भाई पिया नाम की एक लड़की आई हुई है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, लोग कहते हैं कि एक बार उसे कोई देख ले तो देखता ही रह जाए। उसी खूबसूरती के तो चर्चे अपने कॉलेज में क्या बाजू वाले कॉलेज में भी है। भाई बहुत फेमस हो रही है वो लड़की, एक काम करो उसको पटा लो। और कुछ जो इसके सीनियर थे इसको बोले कि भाई इतना तो कूल डूड बनता है तो हमको दिखा, पटा के दिखा, मान जाएंगे तेरे अंदर कितना दम है। जब इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर डाल दिए कि भाई उसको पटा के दिखा, तो शैंकी के मन में भी आया कि एक बार मैं पिया को देखता तो हूं कि क्या उसके बारे में इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसका ये सोचना हुआ और कॉलेज की तरफ से फ्रेशर पार्टी का अनाउंस हुआ। फ्रेशर पार्टी होने वाली थी। सब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे पहुंच गए। भाई आज पहली बार शैंकी ने पिया को देखा और सचमुच में देखता ही रह गया। जितना लोग इसके बारे में बात करते थे उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी पिया। बस इसने तुरंत ही ठान लिया कि मैं इससे बात करके रहूंगा। फ्रेशर पार्टी खत्म होने के बाद वो हर वक्त पिया के बारे में सोचता रहता। अब दोस्तों के साथ उठ बैठ भी नहीं रहा था, सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता था। कुछ बात करता था तो सिर्फ उसकी ही बात करता रहता था। एक हफ्ते 10 दिन तक उसके दोस्तों ने नोटिस किए और फिर एक दिन उससे बोल दिए कि भाई अगर इतना ही ज़्यादा उसके ऊपर दिल आ गया है तो थोड़ा आगे से पहल तो करो। लेकिन शैंकी का ऐसा था ना कि शैंकी कभी किसी लड़की के सामने पहल नहीं करेगा। जितना भी मैटर हुआ है सारी लड़कियां इसके पास आगे से आई है, ये कभी आगे से नहीं किया है। लेकिन अब थोड़ा मामला दिल का हो गया था। शैंकी ने बोला कि ठीक है यार जाएंगे, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो चले जाएंगे। कहाँ आती जाती है कुछ पता है क्या? क्योंकि दोनों की क्लासेस बिल्कुल अलग थी। सेकेंड ईयर का लड़का था, वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी, तो क्लास में तो मिल नहीं सकते थे। तो पता चला कि कॉलेज स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पास का ही जो जॉगिंग पार्क है वहाँ पे वो जॉगिंग करने के लिए जाती है और शाम के वक्त भी यही कोई 6 साढ़े 6 बजे वो वहाँ पे पहुँचती है। उसने बोला ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन ये उतनी सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। मतलब कॉलेज भी इतना डेली नहीं जाते थे ये, तो उठने की आदत ही नहीं थी। कभी उठना लेट हो जा रहा है तो कभी उठना एकदम जल्दी हो जा रहा है, कभी नहीं सो रहा है तो निकलने वाले टाइम पे इसको झपकी पड़ जा रही है और उस झपकी बड़ी नींद का रूप कब ले ले रही है पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे करते करते और दिन क्रॉस हो गया।
फिर उसने सोचा कि शाम को मिलूंगा। शाम को उससे मिलने के लिए गया, देखा कि बढ़िया तरीके से जॉगिंग कर रही है। इसने उसको बुलाने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश किया, लेकिन पिया ने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि मानो कुछ है ही नहीं। वो जानती नहीं उसको, कभी देखी भी नहीं थी ना। देखी भी होगी तो वो अपने एटीट्यूड में थी। शैंकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि क्यों उसने मुझे पलट कर नहीं देखी, मुझसे बात नहीं की। उसने ईगो में ले लिया और दिनों रात उसके बारे में सोचता रहता। गम में जाने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि संगत भी थोड़ी अलग थी ना। संगत लोगों की सही रहती है तो वो ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ते हैं। खैर, एक दिन उसने खुद से ही सोचा कि क्या इतना लेकर बैठे रहूंगा, इस बार जाऊंगा, सामने खड़े हो जाऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। ऐसा थोड़ी कि मुझे धक्का मार के आगे बढ़ जाएगी। इसी सोच के साथ वो आज 7:15 बजे के आसपास उसी जॉगिंग पार्क में पहुंचा और देखा कि पिया दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद, आधे 1 घंटे रुकने के बाद मतलब, उसको ये फील हुआ कि पिया या तो आई ही नहीं है या तो आके चली गई है। अब मैं भी उठ के निकलता हूँ, क्योंकि ये जॉगिंग पार्क भी अब पूरा खाली होने लगा था। ये उठा और निकलने ही वाला था गेट के बाहर, पूरा खाली हो गया था, कि पीछे से बड़ी प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये आवाज़ पिया की ही थी। उन्हें फ्रेशर्स पार्टी में पिया को स्पीच देते हुए सुना था। उसकी आवाज़ को तुरंत पहचान गया। पलटने ही वाला था कि पीछे खड़ी हुई पिया बोलती, अरे पलटो मत, पलट के मत देखना, वरना खुद को संभाल नहीं पाओगे। मैंने सुना कि तुम बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझसे एक बार बात करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हो, मुझसे एक बार बात करने के लिए, मेरी एक झलक पाने के लिए कई घंटे यहाँ पर बिता दे रहे हो। तो देखो, आज मैं खुद सामने से तुम्हारे पास आ गई। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तो शैंकी बड़ा शर्माते हुए कहता है, शैंकी। शैंकी अभी भी पीछे पलट कर नहीं देख रहा है, वो पीछे खड़ी हुई है और ये सामने देख रहा है, क्योंकि उसने बोली थी कि पलट कर मत देखना, और दिल का मामला हो गया था ना, तो शैंकी बात मान रहा था। शैंकी कहता है, एक बार मुझे तुम्हें पलट कर देख तो लेने दो। अब तुम इतनी दूर से मेरे पास आई हो स्पेशल आज, तो मैं तुमको क्यों ना देखूं। ये पलटने वाला था कि रुको 1 मिनट। आवाज की टोन बदल गई। रुको 1 मिनट, पलट कर मत देखना, मैंने कही ना। अगर तुम पलटे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या है, तुम मुझे देखते रहते हो ना, रोज मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे क्या पूरे कॉलेज को ये बात पता है। तो ज्यादा नौटंकी मत करो और जो जो मैं कहती हूं वो करते जाओ। शंकी बोलता है, क्या कहती हो मतलब? बोलती है, चलो सीधे सीधे जहां जाने के लिए कह रही हूं चलते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे चल रही हूं। शंकी ने मन ही मन सोचा कि थोड़ी वाइल्ड टाइप की लग रही है यार। ठीक है, अपने टाइप की है, क्योंकि शंकी भी थोड़ा गुंडागर्दी में था ना। बोलते हाँ ठीक है चलो चलता हूँ। शंकी चलने लगा, सीधे सीधे चल रहा है, उसको डायरेक्शन भी दे रही है, इधर चलो इधर चलो। चलते 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 वो एक शमशान घाट के सामने पहुंच गया। शमशान घाट के गेट को देख के शंकी घबरा गया। लड़की बोलती है कि चलो और अंदर, मैं भी तो चल ही रही हूँ ना। शंकी घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं, इसके अंदर क्यों जाएंगे, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आसपास कोई है भी नहीं, कोई देख लेगा तो वाट लग जाएगी, यहाँ जाना सही नहीं है। लेकिन तुम ऐसा जाने के लिए बोल क्यों रहे? और जैसे ही ऐसा बोल के पलटा है, पीछे कोई भी नहीं था। शंकी का दिमाग खराब हो गया और वो वहां से भागना शुरू किया, नॉन स्टॉप भागते भागते वो अपने हॉस्टल के अंदर पहुंचा और तुरंत मुंह धोने लगा। उसने सोचा कि ये था क्या था ये? वो लड़की मुझे वहां से पार्क से बोलते हुए निकली थी कि चलो चलो चलो, पूरा डायरेक्शन भी दे रही थी और मैं उसके बोले हुए डायरेक्शन के साथ आया। शमशान घाट के अंदर क्यों घुसाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही पलटा वो कहाँ चली गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ यार। वो जैसे तैसे करके पूरी रात उसने काटा। अगला दिन निकला तो किसको बताए, क्योंकि लोग तो हंसी उड़ाएंगे ना कि शंकी डर गया, शंकी डर गया। उसने अपनी थोड़ी इमेज ऐसी बनाकर रखा हुआ था कि मैं डर नहीं सकता। खैर, आज उसके मन में फिर से आया कि मैं देखना चाहता हूँ जो मुझसे मिली थी वो पिया ही थी या कोई और। मैं किसी और को सुनकर शमशान घाट के अंदर घुसने वाला था। उसी चीज़ को जानने के लिए आज फिर से पार्क पहुँच गया। पार्क में इंतज़ार करने लगा कि पिया आए, लेकिन पिया नहीं आई। और फिर यही 9 बजे के आसपास वो पार्क से निकलने वाला था कि आज फिर से पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बोली कि फिर से आज मैं मिलने के लिए आई हूँ तुमसे, लेकिन जब मैं बोलूँगी तभी तुम मुझे देख पाओगे। सीधे पलट कर मत देखना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आज भी जैसा बोलती हूँ करते जाओ। शंकी ने आज कुछ सोच के रखा हुआ था। बोलता है, हाँ बोलो ना क्या करना है।
ठीक है चलो सीधे 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 चलना शुरू कर देते हैं। चलते 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 वो एक दूसरे पार्क में पहुंचते हैं। दूसरे पार्क के गेट के अंदर जैसे ही एंटर करने वाला था, मन ही मन सोचते अरे हाँ यार, ये लड़की सही है, कल शायद मेरा मज़ा ले रही थी, वाइल्ड टाइप की है ना, इसलिए थोड़ा मेरा टेस्ट ले रही होगी। आज तो पार्क में लेके आई ये बड़े पार्क में। उस बड़े से पार्क में वो ऐसा जो झरना जैसा बना हुआ रहता है ना, एकदम क्लीन वाटर का, वो बना हुआ था। उसमें बढ़िया बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट भी थे। उसके पीछे बहुत सुंदर कांच भी बना हुआ था, मतलब बहुत सुंदर एक नज़ारा था। वो लड़की ने बोली चलो, वो झरना जो दिख रहा है ना उसके पास चलो, सामने आईना है, उस आईने के ज़रिए तुम मुझे देख सकते हो, पलट कर मत देखना। ये खुश होकर जल्दी जल्दी चलने लगा और फटाफट पहुंच के उस झरने के पीछे लगे हुए उस आईने के सामने पहुंच गया। और जैसी वो लड़की ऐसे से ऐसे उसके एग्जैक्टली पीछे आई है तो देखता ही रह गया, क्योंकि जितनी सुंदर पिया थी ये उससे भी काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन ये पिया नहीं थी। मतलब तुम तो पिया नहीं हो, मुझसे ये क्यों कहा कि तुम पिया हो? बोलती है कि मैंने कब कहा कि मेरा नाम पिया है, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। अब तुमने पिया समझा, रिया समझा या क्या समझा, वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये मन ही मन सोचता है कि चलो जो भी है यार, ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लड़की है, और इसका फिर से उससे बात करने का मन किया। ये फिर पलटने ही वाला था, बोलती रुको, मना की थी ना, पलटना मत वरना अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो बोलता है कम ऑन यार, ये कब तक चलते रहेगा हमारे बीच में, कभी तो हम फेस टू फेस बात करेंगे ना। बोलती करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सही समय आने पर। ये कहता है और वो सही समय कब आएगा? बोलती है कि तुम अपने हॉस्टल जाओ, तुम्हें सही समय के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। उसने बोला ठीक है। वो सीधे 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 अपने हॉस्टल निकल गया और तुरंत ही मुंह धोया और उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सोच रहा है कि पता कैसे चलेगा। इसको लगा कि हो सकता है वो मेरी ही कॉलेज की लड़की है और मेरे नंबर के बारे में पता कर लेगी, मुझे खुद से फ़ोन करेगी। लेकिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन निकल जाते हैं, कुछ खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं। वो लड़की अचानक से गायब हो गई। ये वहाँ पार्क में भी गया, लेकिन अब पार्क में वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है। अब ये उसी के बारे में सोचने लगा, इसका दिमाग वहीं पर फिरने लगा। ये पिया के बारे में भूल गया, कौन थी वो लड़की, क्यों आई थी और कौन सा हिंट वो मुझे देगी, कैसे वो मुझे बुलाएगी, यही सोचते रहा। अब खा पी नहीं रहा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। फिर अचानक से उसने अपने एक क्लोज़ फ्रेंड के साथ ये बात डिस्कस किया। तो क्लोज़ फ्रेंड ने कहा कि यार भाई, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे भी उस पार्क के बारे में लोग ठीक बातें नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि कोई पिशाचनी थी जो कि तेरा खून पीने के लिए तेरे पास आती है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुना हुआ हूँ। देख, तूने पलट के भी देखा था वो शमशान घाट के सामने, तो वो तुझे पीछे दिखाई नहीं दी थी ना। अगर भाई इंसान होती तो रॉकेट के स्पीड से थोड़ी भाग सकती थी, ऐसे कैसे गायब हो गई? तू खुद सोच के देख, उसकी सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दे। तेरी किस्मत अच्छी है कि उसने अब तक तेरा खून पी के तुझे ख़त्म नहीं कर दी। आज के बाद से गलती से भी उस तरफ मत चले जाना। इसने अपने दोस्त की बातों पर बहुत गौर आजमाया और फिर इसको भी समझ में आया कि नहीं, वो लड़की नॉर्मल नहीं थी, और ठान लिया कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। और जैसे तैसे करके सोने के लिए चले गया। आज इसको डर लग रहा था तो अपने एक फ्रेंड के साथ सोया, और नींद आई ही है कि इसको सपने में वो लड़की दिखाई देती है और कहती है कि देखो, मैंने तुमसे कही थी ना कि तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैं तुमसे कब मिलना चाहती हूँ। तब पता चल रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल रात में ठीक 11 बजे तुम उसी पार्क में उसी बेंच के ऊपर मिलो जहाँ तुम हमेशा बैठते हो। मैं तुमसे कल फेस टू फेस मिलूंगी, आना जरूर। ऐसी अजीब सी उसने हंसने की आवाज़ सुनाई है कि डर के चिल्ला के उठा, और अब उसको सब समझ में आ गया कि वो सचमुच में कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वही पिशाचनी थी जिसके बारे में उसका ये फ्रेंड बात कर रहा था। बस उसने अपने फ्रेंड को पूरी बात बताया और फ्रेंड ने भी बोला कि नहीं जाना है। वो नहीं गया, लेकिन वो डर उसके दिमाग में बैठ गया कि भैया बहुत डर लग रहा है अब हर पल, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं लिटरली एक पिशाचनी से मिल के आया हूँ, पिशाचनी मेरी जान ले सकती थी। वो दिनों दिन इतना ज़्यादा डरने लगा कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। शायद उसकी हंसने की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। उसने किसी को ये वाली बात बताया नहीं वो क्यों नहीं निकल रहा था कमरे से। लेकिन एक दिन सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रात में 10 बजे के आसपास वो अपने कमरे से निकल के सीधे सीधे बढ़ने लगा और शमशान घाट की तरफ जाने लगा, सीधे सीधे बढ़ने लगा। हॉस्टल के बाहर निकला ही है कि तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था और उसके एक फ्रेंड ने, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था, देख लिया।
ट्रक उसको टक्कर मारने ही वाला था कि लिटरली फिल्मी एंट्री के साथ उसके फ्रेंड ने उसको बचाया है। और जैसे ही वो शैंकी के साथ गिरा और शैंकी को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैंकी पूरी तरीके से हिप्नोटाइज जैसा दिखाई दे रहा है। बस इसका ये दोस्त समझ गया कि शैंकी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसने तुरंत ही शैंकी के घर वालों को फ़ोन किया, उसके पापा को पूरी बात बता दिया कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है अंकल, आइए। वैसे भी कुछ दिनों से नॉर्मल हमको समझ में नहीं आ रहा था, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। उसके पापा आए और शैंकी के पापा को पूरी की पूरी वो बात जो कि शैंकी ने गौरव को बताया था, गौरव ने अंकल को बता दिया और बोला कि अंकल अब आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। अंकल ने बोले कि ठीक है, एक ही तरीका है, अब मैं खुद शैंकी के साथ जाऊंगा और मिलकर देखूंगा कि कौन है वो पिशाचनी है कि लड़की है, क्यों मेरे बेटे को इतना परेशान करके रखी। उसके पापा उसी के साथ उसके कमरे में रुक गए, खाना वाना खा के सोए ही हैं, सब लोग सोए हुए हैं कि अचानक से रात में 3-3:15 बजे के आसपास वो उठा और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो गया, उसको नॉर्मल करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्या हो गया है, ठीक हो जा, शांत हो जा। लेकिन वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसका जो वो हमारा बोलने वाली क्या होता है ना, वो पूरा बंद हो गया। वॉइस कॉर्ड क्या बोलते हैं, वो पूरी टूट गई, उसकी बोलती निकलना बंद हो गई और फिर उसका वो जो पूरा चेहरा वाला पार्ट है ना, पूरा नीला पड़ गया और विदिन 5 मिनट वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर गया। नब्ज़ वगैरह चेक किए, पापा उसके सब रोना होना शुरू कर दिए और वहीं पे समझ में आ गया था कि ये बचा नहीं है। एम्बुलेंस वगैरह आई, अपने हिसाब से आई एम्बुलेंस वालों ने बोले कि ये बच नहीं पाया, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे शैंकी को मृत घोषित कर दिया गया। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कौन थी वो लड़की थी या पिशाचनी ही थी? जो गौरव ने बताया था कि उस तरफ मत जाना, ये गया था। जो गौरव ने इसे आगाह किया था, वो बात पूरी तरह से सच निकली और सब कुछ खत्म हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि गौरव ने ही खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। बोला पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी सारी चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि कई बार मौत भी आपके सामने ऐसा खूबसूरत मुखौटा पहन के आ सकती है कि आप भी कहेंगे कि बस अब ज़्यादा दूर मत रहे, अभी के अभी मेरे पास आ जा। लेकिन आपकी ऐसी एक सोच की वजह से आपका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।